दोस्तों, कर्नाटका असेंबली इलेक्शन के फाइनल रिजल्ट फिलहाल आ चुके हैं और यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से 136 सीटों के साथ ये असेंबली इलेक्शन जो है वो जीत चुकी है। और दूसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी, जो कि सिर्फ 65 सीटों पर है। यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में जो है वो पूरे आधे सीटों का फासला है। यानी डबल नंबर से कांग्रेस पार्टी जो है वो यहाँ पर इलेक्शन बहुत ही आसानी के साथ ये इलेक्शन जीत चुकी है। अब वैसे तो ये फैसला मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी छोटे मोटे मार्जिन से ही सही लेकिन ये इलेक्शन जीत जाएगी, क्योंकि मुझे लगा था कि द केरला स्टोरी मूवी जो है वो थोड़ा तो अपना असर ज़रूर दिखाएगी, जिसकी वजह से सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा और शायद वहाँ पर बीजेपी इलेक्शन जीत जाएगी, ऐसा मेरा अनुमान था। लेकिन मैं इस पर भी 100% श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने इस इलेक्शन को प्रेडिक्ट करते हुए ये कह कर के बीजेपी जीत जाएगी ऐसा प्रेडिक्ट करते हुए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं भी इस पर 100% श्योर नहीं था कि बीजेपी जीतेगी। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने प्रेडिक्शन करते हुए कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बनाता तो मैं भी 100% रॉन्ग साबित हो जाता। तो क्योंकि ये साउथ है इसलिए यहाँ पर इस मूवी का कुछ खास असर जो है वो दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। अब इस जीत के बाद ये फैसला जो जनता का है, कर्नाटका की जनता का, अब ये जनता के हित में है या नहीं ये तो अगले आने वाले 5 साल ही बताएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया तो डेफिनेटली ये फैसला जनता के हित में था। अगर अगले 5 साल कांग्रेस पार्टी ठीक से काम नहीं कर पाई कर्नाटका में तो ये फैसला जो है वो जनता के हित में नहीं था। तो अब ये फैसला जो है वो जनता के हित में है या नहीं ये तो आने वाले अगले 5 साल ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे लगता है देश की डेमोक्रेसी के लिए ये फैसला बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो हर इलेक्शन लगभग सिंगल हैंडेडली जीते हुए जा रहे हैं। तो अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कंटिन्यूअसली जीत रही होगी तो फिर सरकार से सवाल करने वाली कोई बड़ी विपक्षी पार्टी बचेगी ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जीतने की वजह से ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अब एक डर डेफिनेटली रहेगा कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाए तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उन्हें हरा सकती है और उनके पास भी बीजेपी को हराने की क्षमता है। ये डर डेफिनेटली सरकार के अंदर रहेगा, जिसके बाद सरकार और भी अच्छे से जनता के लिए काम करती रहेगी। लेकिन अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंटिन्यूसली जीतती हुई आई तो फिर विपक्षी पार्टी से हारने का डर सरकार में नहीं रहेगा। तो ये अच्छी बात है कि विपक्षी पार्टी भी एक इलेक्शन बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत रही है हमारे हिंदुस्तान में, तो इससे डर के सरकार भी और भी अच्छे से जनता के लिए काम करेगी। तो डेफिनेटली देश की डेमोक्रेसी के लिए तो ये बिल्कुल ही अच्छा फैसला हुआ है। अब बाकी कर्नाटका की जनता के लिए ये फैसला कैसा है ये तो आने वाले 5 साल ही बताएंगे। दोस्तों, बाकी आप कैसे देखते हैं इस कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत को? क्या कांग्रेस पार्टी का जीतना सही है कर्नाटका के लिए या फिर गलत? कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। मैंने अपने भाषण में कहा
खारगे जी ने भाषण में कहा, सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। मैं फिर से कर्नाटक की जनता को दिल से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।